हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी ड्रग ऑफ चॉइस। हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें इस डिजीज़ के अंदर हम कौन सी डिजीज़ ड्रग ऑफ चॉइस है वो सब इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस में से हमारे 100% MCQ आता ही है। वो एक MCQ जरूर आता ही है हमारे कोई से एग्जाम हो, चाहे वो CHO हो, चाहे DSSB हो, चाहे GPI RRB हो, जितने भी एग्जाम हो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस का एक MCQ आता ही है कि इस डिजीज़ के अंदर हम इस डिजीज़ का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है और क्या ड्रग कौन से ड्रग्स देते हैं, ठीक है। वो सब हम बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि ये इस क्लास की ड्रग है, इसका एग्जांपल ये है, इस डिजीज़ में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ GERD के अंदर हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। GERD की फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है। इसमें के अंदर क्या होता है कि हमारा क्या होता है, जो इसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, लोअर पार्ट होता है इसोफेगस का, वो क्या होता है स्पिंटर लूज हो जाता है। तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट क्या होता है वापस अपने शरीर उसके अंदर आता है इसोफेगस के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होता है हार्ट बर्न का मतलब होता है सीने में जलन होना, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम देते हैं पेशेंट को कौन सी प्रोटोन इनहिबिटर, एक क्लास है, ठीक है, क्लास ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, वो हम देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है ओमेप्राजोल, ठीक है। ओमेप्राजोल क्या होता है, एक तरीके का ये प्रोटोन इनहिबिटर होता है। ये क्या करता है कि हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड जो बढ़ता है उसके लेवल को कम कर देता है, जिससे क्या होता है वो गैस्ट्रिक जो एसिड है वो अपने इसोफेगस में नहीं जा पाता, जिससे हमें हार्ट बर्न की कंडीशन कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास है इसके अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्यूडेनल अल्सर प्रोटोन इनहिबिटर, ठीक है। जो ड्यूडेनल अल्सर होता है उसकी भी जो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है, हमारी प्रोटोन इनहिबिटर होती है, ठीक है। ये गोल्डन पॉइंट आप लिख लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे वन लाइनर MCQ आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है हमारा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्ट्रेस अल्सर, ठीक है। जो स्ट्रेस अल्सर होता है, ठीक है, स्ट्रेस अल्सर होता है, इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो हमारे पास होती है सिमेटिडिन। क्या होती है, सिमेटिडिन, ठीक है। ये सिमेटिडिन ये तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। कौन से क्लास की ड्रग्स पूछे कि सिमेटिडिन किस क्लास की ड्रग है, ठीक है। तो आपको बताना है ये एक तरीके की हिस्टामिन A2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग है। क्या बोलोगे, ये एक तरीके की क्या है, हिस्टामिन। वो हिस्टामिन को H2 भी बोलते हैं, ठीक है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर बोल दो आप, ठीक है, या तो H2 रिसेप्टर बोल दो या फिर हिस्टामिन पूरा लिख दो, ठीक है। ये क्या है, क्लास है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारा सिमेटिडिन, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट MCQ देखो, नेक्स्ट MCQ पूछेगा आपसे ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन सैलोविंग, ठीक है। क्या समझ आएगा, डिस्फेजिया का मतलब होता है कि डिफिकल्टी मतलब निगलने के अंदर क्या हो रहा है प्रॉब्लम, जैसे हम अपन खाते जो निगलते हैं ना अंदर इसोफेगस के थ्रू, तो उसके अंदर पेन हो रहा है, ठीक है। तो उसको उसके लिए कौन सी यूज करते हैं हम, प्रोटोन इनहिबिटर यूज करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखो, नेक्स्ट MCQ है हमारा इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। क्या ड्रग ऑफ चॉइस किसकी, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इरोसिव इसोफेजाइटिस का, ठीक है। तो इरोसिव इरोसिव इसोफेजाइटिस का मतलब ये होता है कि जो हमारी इसोफेगस होती है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी इसोफेगस है वो क्या होती है, हल्की हल्की वहाँ से क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। किसकी वजह से, एसिड की वजह से। क्यों, एसिड आएगा तो क्या करेगा, वो हल्का हल्का जलाएगा, बर्न करेगा, ठीक है। तो बर्न करने से वहाँ पर क्या होता है, वुंड बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर, ठीक है, उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, प्रोटोन इनहिबिटर ही इनहिबिटर देते हैं, ठीक है। समझ में आया, कौन सी मेडिसिन देते हैं, डिजीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डुडेनल अल्सर, ठीक है। डुडेनल अल्सर के लिए भी हम कौन सी यूज करते हैं, तो प्रोटोन इनहिबिटर हम यूज करते हैं, किसके लिए, डुडेनल अल्सर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट MCQ हमारे पास इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम का मतलब भी यही होता है, ये एक तरीके की कैंसर डिजीज होती है, कैंसरियस कंडीशन होती है। वही मतलब एसिड की वजह से क्या हो जाता है वहाँ पर कैंसर की फॉर्मेशन, यानी अल्सर, जैसे मान लो कि इसोफेगस है, यहाँ पर बार बार में एसिड आएगा, ठीक है। तो यह क्या करेगा, जो अंदर की जो म्यूकोजा है उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। डैमेज करने से वहाँ पर क्या होता है, जो सेल, अब सेल की डैमेज होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जेलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसके अंदर भी कौन सी ड्रग देते हैं हम, इसके अंदर भी कौन सी देते हैं, प्रोटोन इनहिबिटर्स हम इसके अंदर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखो, नेक्स्ट MCQ है हमारा इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होना, का मतलब ये होता है कि जब सुबह उठते हैं तो हमारा क्या होता है, सुबह सुबह नोजिया वोमिटिंग जैसा मतलब मन होता है। नोजिया वोमिटिंग का मतलब होता है उबासी वगैरह, ठीक, वो सॉरी बोलते हैं ना अपन, उबाक आना, मतलब
फीलिंग ऑफ सेंसेशन, मतलब वॉमिटिंग आने से पहले अपने वो सेंसेशन फील होता है ना कि हाँ वॉमिटिंग आने वाली है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, नोजिया, ठीक है। और फिर हमारी वॉमिटिंग आती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। तो इसके अंदर हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, तो D2 रिसेप्टर देते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे पास, प्रोक्लोंजामाइन, ठीक है। ये इसका अपने पास क्या है, इसके अंदर ये एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है अपने पास इसके अंदर, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ नेसिड इंक्लूड अल्सर प्रोटीन इनहिबिटर। कहने का मतलब ये है, जब नेसिड्स का मतलब होता है कि हम जब नेसिड्स लेते हैं, ठीक है, तो नेसिड्स की वजह से जो अल्सर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हमारे गैस्ट्रिक में मान लो या इसोफेगस में मान लो, डिडल में, कहीं भी किसकी वजह से, नेसिड्स की वजह से, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल ये अपने पास ये होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, मेडिसिन लेने की वजह से भी हमारे अल्सर फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो उसके लिए हम एक ड्रग यूज करते हैं। वो कौन सी यूज करते हैं, इसके अंदर हम कौन सी यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम प्रोटोन पम्प इनहिबिटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू ये अपने देख लिया था अभी जिलिंसन वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है इसके अंदर हमारा कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वोमिटिंग इंक्लूड बाय कैंसर कीमोथेरेपी। जब हम आप पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी का मतलब कैंसर की कंडीशन के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, जिसके अंदर हम ड्रग्स वगैरह भी देते हैं, ठीक है। तो वो, ठीक है, तो उसकी वजह से मान लो उस ड्रग्स की वजह से आपको वोमिटिंग हो रही है, पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, अपनी बाल होगी ओंड्रासेट्रोन। कौन सी होगी, ओंड्रासेट्रोन होगी। ओंड्रासेट्रोन ये कौन सी हो गई हमारी ड्रग ऑफ चॉइस, किसकी, जब कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को, उस टाइम उसको वोमिटिंग हो मेडिसिन की वजह से, ठीक है, तो उसको क्या कौन सी देंगे अब, ओंड्रासेट्रोन, ठीक है। ऐसे एक ऊपर अब एमसीक्यू ऊपर ने छोड़ दिया, ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग, मतलब ऑपरेशन के बाद में यदि पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको कौन सी देनी है, ओंड्रासेट्रोन देनी है। और एंड्रासेट्रोन कौन से क्लास से बिलोंग करती है, 5TH3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू इसके अंदर ये आता है कि रेडियोथेरेपी भी किसके लिए यूज करते हैं हम, रेडियोथेरेपी भी किसके लिए यूज करते हैं, कैंसर पेशेंट के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, कैंसर पेशेंट के लिए यूज करते हैं। तो उस टाइम उससे वोमिटिंग हुआ आपको, ठीक है, उसकी वजह से, तो उसमें भी कौन सी मेडिसिन देते हैं, ओंड्रासेट्रोन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया था अभी नेसेट की वजह से। ये ओमेप्राजोल भी देखा ही था कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टू द पेप्टिक अल्सर। तो अपन ने क्या देखा था इसके अंदर, ओमेप्राजोल देखा था कि प्रोटोन इनहिबिटर है एक तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इसके अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस वोमिटिंग इन पेशेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज डोपामिन, ठीक है, डोमपेरिडोन, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जब पार्किंसन डिजीज की वजह से आपको वोमिटिंग हो रही है पेशेंट को, ठीक है, तो वो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देनी है, उसको देनी है अपने को डोमपेरिडोन देनी है, ठीक है। डोमपेरिडोन एक ड्रग का नाम है, और कौन से क्लास से बिलोंग करती है, तो कौन से क्लास से बिलोंग करती है, सेलेक्टिव डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। समझ में आया क्या होता है, जो हमारा पार्किंसन डिजीज होती है, देखो पार्किंसन डिजीज का मतलब ये होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो अपना डोपामिन होता है, ठीक है, डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर डोपामिन को कम करने के लिए उसको हम कौन सी देते हैं, हम उसको देते हैं लेवोसेट्रोन वगैरह देते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर यदि आपको वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी देंगे, इसको डोमपेरिडोम देंगे। ये किस तरह की कौन सी क्लास की है, तो आपको पूछ कई बार क्वेश्चन आ जाता है, चार ऑप्शन दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि डोमपेरिडोम किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको बताना सेलेक्टिव डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इसके एंटी हिमेटिक, ठीक है, एंटी हिमेटिक ड्रग ऑफ प्रोक्रोमोप्रामाजिन और मेटाक्लोप्रामाइड, ठीक है, ये एक तरीके की ड्रग होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास इसके अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो जब बच्चा होता है, ठीक है, अडल्ट में अलग चीज़ होती है, बट चिल्ड्रंस में अलग चीज़ होती है। जब बच्चे के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन का हिंदी में तो बताऊँ तो आपको, अपन बोलते हैं ना कब्ज हो जाता है, कब्ज होने की वजह से मतलब मोशन पास आउट नहीं हो पाता, मतलब वो, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, उसको बोलते हैं कैस्ट्रोल ऑयल। कौन सा, कैस्ट्रोल ऑयल, उसको ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास इसके अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ क्लीनिंग द बाउल बिफोर डिलीवरी, तो क्या करेंगे, सोडियम फॉस्फेट एनीमा। मतलब कहने का मतलब है कि अब जब हम ये एक रूल होता है कि जब भी आपको डिलीवरी कंडक्ट करानी है, डिलीवरी का मतलब जब बच्चे की डिलीवरी पास हो, तो उससे पहले क्या होता है कि जो बाउल होता है, बाउल का मतलब होता है अपना इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है, इनको क्या होता है, जो अपने को खाली करना होता है, मतलब क्लीन करना होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि कई बार क्या होता है कि मतलब क्लीन नहीं कर पाते, तो उस टाइम क्या होता है, जब डिलीवरी के टाइम जब मदर पुश लगाती है, ठीक है, पुश करके बच्चे को बाहर निकालती है, तो उस टाइम क्या होता है, पुश की वजह से क्या होता है, जो अपने
जो अपने रेक्टम के जो स्पिंटर्स है वो क्या हो जाते हैं, उन पे भी क्या होता है, कई बार प्रेशर पड़ता है, प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो स्टूल बाहर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, मदर का स्टूल बाहर आउट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर क्या हो जाती है कि गंदगी की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। उससे पहले तो कि वो माँ मदर पुश लगाए, तो मदर उस टाइम स्टूल बाहर ना निकले, तो उस टाइम क्या होता है, हमको एनीमा देना होता है। तो एनीमा कौन सा देना होता है, सोडियम फॉस्फेट एनीमा देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है अपने पास इसके अंदर, द ड्रग ऑफ क्लीनिंग बाउल फॉर एंडोस्कोपी। ठीक है, तो जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उस टाइम भी अपने को एक एनीमा बाउल क्लीनिंग के लिए क्या देते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइसोल। ठीक है, ये देना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास इसके अंदर, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉन्स्टिपेशन इन क्रोनिक रीनल फेलियर। जब क्रोनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर अब जब कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया आपको, तो उस कंडीशन में हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के देते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। ठीक है, ये गोल्डन पॉइंट आप लिख लीजिएगा नोटबुक में, क्योंकि वन लाइनर एमसीक्यू इसमें से हिट करेंगे 100%। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इसमें से 100% आपका एक एमसीक्यू जरूर आएगा। ठीक है, 1 से 2 एमसीक्यू जरूर आने वाले हर एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये एक से पॉइंट गोल्डन पॉइंट है कि हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू में ट्रीटमेंट फॉर द चॉइस ऑफ द फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, मान लो कई बार क्या होता है कि नॉर्मली ही कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा हम डाइटरी फाइबर्स देते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स के अंदर क्या क्या आ गया अपने, होल ग्रेन्स आ गए, ठीक है, वेजिटेबल्स आ गए, ग्रीन वेजिटेबल्स आ गए। ठीक है, ये केस में क्या होता है, हाई फाइबर डाइट होती है ये, तो इसकी वजह से क्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो तो हम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बेड रिडन पेशेंट विद कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अपन जब पेशेंट लंबे समय से, मान लो कोई सर्जरी हुई है, तो सर्जरी की वजह से मान लो पेशेंट बेड रिडन पे हिल नहीं पा रहा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, कौन से ड्रग ऑफ चॉइस को बोलते हैं, फिनोफिलेथामाइन देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्टेक्ट लेक्जेटिव होता है एक तरीका। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास इसके अंदर, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्टूल सॉफ्टनर। ठीक है, जब स्टूल सॉफ्टनिंग का मतलब होता है जब स्टूल हार्ड पास आउट हो। ठीक है, हार्ड पास किस कंडीशन में होता है, जब अपन डाइटरी फाइबर्स नहीं ले पाते। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो मेडिकेशन देते हैं वो कौन सी देते हैं, डाइक्लोस्टाइल सोडियम सल्फोनासाइड। ठीक है, ये अपन किस मेडिकेशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास इसके अंदर, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है तो उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो हम देते हैं इसको टेगास्टेरोड। टेगास्टेरोड कौन सी क्लास की मेडिकेशन होती है अपने पास, 5TH4 एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास इसके अंदर, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ मेसाप्रेड। कहने का मतलब है मोटिलिटी। ठीक है, इंक्रीज मोटिलिटी के लिए हम कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो कौन सी देते हैं, मेजोप्राइड। मेजोप्राइड देती है, ये कौन सी क्लास की मेडिकेशन होती है, तो गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक तरह की क्लास की मेडिकेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू ये है इसके अंदर, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो वही मेजाप्राइड देश के मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा इसके अंदर कि द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्पाज्मोडिक एब्डोमिनल पेन। ठीक है, तो उस मान लो कि आपका एब्डोमिनल पेन हो, स्पाज्मोडिक का मतलब होता है कि रुक रुक कर। ठीक है, अभी अभी पेन हुआ, फिर 5 मिनट बाद में फिर पेन हुआ, मतलब रुक रुक के जो पेन हो रहा है, उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो कौन सी मेडिकेशन देते हैं अपन इसके अंदर, तो वो देते हैं अपन डेट्रावेरिन। ठीक है, डेट्रावेरिन इसके अंदर मेडिकेशन देते हैं। ठीक है, ये किस तरह की क्लास की मेडिकेशन होती है, तो फॉस्फोडिएस्ट्रेस इनहिबिटर एक तरह की मेडिकेशन ये होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू इसके अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेन रिलीव इन अल्सर। तो मान लो अल्सर के अंदर पेन हो रहा है भयंकर तरीके से, तो उसमें कौन सी ड्रग देते हैं, तो कौन सी देते हैं, एंटासिड। हम इसको ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। ठीक है, मान लो अल्सर हो गया, अल्सर में पेन तो होता ही है, क्योंकि एसिड जैसे एसिड टच होगा, तो एसिड टच से वहाँ पर क्या होगा, जैसे जलन सी फील होगी, जलन सी फील होने के लिए उस टाइम वो पेन भयंकर होता है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा मेडिकेशन देते हैं, तो कौन सी देते हैं, एंटासिड मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है इसके अंदर, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक डायरिया। ठीक है, जो अपने पास डायबिटिक पेशेंट के अंदर डायरिया होता है, तो उसके अंदर कौन सी मेडिकेशन देते हैं, उसको देते हैं हम कोलोडीन देते हैं। ठीक है, ये एक तरह किस तरह की क्लास है, तो अल्फा-2 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट तरीके की मेडिकेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू इसके अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉन इन्फेक्शियस डायरिया। नॉन इन्फेक्शियस डायरिया का मतलब अपन कई बार जैसे कि घर में रहते हैं, तो अपन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से मान लो कि इस सुबह मतलब मान लो आपने नाइट में कुछ खाया और मॉर्निंग तक आपको क्या हो जाएगा,
मॉर्निंग में क्या हो जाए आपके एकदम से डायरिया हो जाए, ठीक है, 10 हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कौन सी नॉर्मल मेडिकेशन देते हैं, वो कौन सी देते हैं, लेप्रोमाइड मेडिकेशन देते हैं। ये एमसीक्यू आता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेक्रेटरी डायरिया। सेक्रेटरी डायरिया का मतलब होता है इसके अंदर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मतलब किसी हार्मोन या किसी मेडिकेशन की वजह से वो डायरिया हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो उसको हम देते हैं, कौन सी मेडिकेशन देते हैं, कौन सी मेडिकेशन है ये अपने पास, कोली कौन सी मेडिसिन अपने पास, कोलेस्टेराइन मेडिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास इसके अंदर, द ड्रग ऑफ फॉर थ्रू द कैरानोइड सिंड्रोम, ठीक है। कैरानोइड सिंड्रोम के अंदर कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो आप देते हैं इसमें साइप्रोहिपेटिडिन, ठीक है, ये एमसीक्यू देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंक्लूडिंग वॉमिटिंग एप्रोमोर्फिन, ठीक है। मान लो कि कई बार क्या होता है, इंक्लूडिंग वॉमिटिंग, मतलब अपन जैसे मान लो कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इंड्यूस वॉमिटिंग करते हैं, ठीक है, वो मतलब फिंगर इंसर्ट करके और वॉमिटिंग करते हैं। उस कंडीशन के अंदर कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो अपन देते हैं ऑर्पोमेफ्रिन मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। कैसे देते हैं, तो रोड बता दिया, वो पैरेंटल रोड का मतलब आईवी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इसके अंदर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर शॉर्टनिंग गैस्ट्रिक एम्प्टिक टाइम बिफोर सर्जरी, ठीक है। मान लो आपको गैस्ट्रिक एम्प्टी करना है, ठीक है, बिफोर सर्जरी के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसको कौन सी मेडिकेशन देनी है, आपने को देनी है मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है, मेटोक्लोप्रामाइड देनी है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास इसके अंदर, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टू द मेंडेलसॉन सिंड्रोम, ठीक है, तो उसमें कौन सी कंडीशन देते हैं, मुझे मेटोक्लोप्रामाइड इसके अंदर मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया इसके अंदर, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वॉमिटिंग ऑफ चिल्ड्रन, यदि बच्चों में वॉमिटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिकेशन देंगे, तो उस कंडीशन में देंगे मेटोक्लोप्रामाइड मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा इसके अंदर ये, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंक्लूडिंग वॉमिटिंग, तो इसमें अपने इपाकेपाइफ्यून भी देते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर कि द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लैक्सेटिव इफेक्टिव इन द पेशेंट विद हेपेटिक एंसिफोलाइटिस, तो इसके अंदर कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो अपन उसको क्या देते हैं, लैक्टुलोज देते हैं। तो इसी तरीके की गोल्डन पॉइंट जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी क्लासेस का जो लिंक है वो आपको मिल सकेगा, नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे ही गोल्डन पॉइंट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम आपका रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।